गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 में हम लोग मेटल और नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मेटल की रिएक्शन एयर के साथ कैसे होती है और क्या होता है जब मेटल वाटर से रिएक्शन करता है। तो जितनी भी रिएक्शन हमने मेटल और नॉन मेटल में पढ़ी माय डियर स्टूडेंट्स, सारी चीज़ों में एक चीज़ का यूज हुआ, वो है क्या? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो आई होप अब तक आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं भी क्लियर हुआ तो एक चीज़ मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि बिना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े स्टूडेंट्स, अगर आप सोचे कि मेटल और नॉन मेटल चैप्टर, एसिड बेस साल्ट वाला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर, यानी कि जितने भी चैप्टर इनफैक्ट कहें क्लास 10 केमिस्ट्री में है, बिना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के यार क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होने वाले हैं। तो आपके लेवल पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके क्लास 10 साइंस के लिए। तो यार प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी कि सर मुझको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा डिटेल्ड फिर से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में दूंगा, लेकिन वो 100% आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से? मेटल की रिएक्शन देखनी है। अब एक मेटल होता तो हम बता देते कि हाँ ये ऐसे मिलेगा, ये बनेगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारी मेटल है और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में उन्हीं को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे अरेंज किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जैसे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे ड्रा करें तो जो टॉप पे होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इस बेसिस पे मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ हमको रिएक्शन देखनी है। तो इन जनरल अगर बात करें तो जो हमारे मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। ये हम जनरली आपको बता रहे हैं, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। और ये बनाते क्या है? मेटल साल्ट बनाते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये बनाते हैं मेटल साल्ट। और हमारे क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करते हैं। ये हुआ जनरली व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज द मीन्स ऑफ डाइल्यूट एसिड? तो यार डाइल्यूट का मतलब वो जहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो। मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये हमने लिया यहाँ पे 1 लीटर पानी, यहाँ पे हमने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है। और 1 लीटर वाटर यहाँ पे लिया और यहाँ पे भी हमने क्या लिया? यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया, यहाँ पे 2 लीटर वाटर लिया, यहाँ पे 2 लीटर वाटर लिया। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 लीटर वाटर में हमने 1 kg यहाँ पे शुगर डाल दिया, 1 kg शुगर डाल दिया। और यहाँ पे 2 लीटर वाटर है और इसमें भी हमने 1 kg शुगर डाला। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, इसमें गाढ़ा सोल्यूशन कौन सा होगा? यहाँ पे 1 लीटर में 1 kg है, इट मीन्स ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। और यहाँ पे 2 लीटर में 1 kg है, ये थोड़ा हल्का होगा। तो जो स्टूडेंट्स इसमें वाटर जो है, वाटर क्या है? इसमें वाटर हमारा सॉल्वेंट है। किसी भी सोल्यूशन को बनने में 2 चीज़ होती है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। वो क्या होती है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट होती है और जो कम अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट। तो यहाँ पे वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। हम वाटर को यहाँ पे 2 kg कर दे, इसको यहाँ पे 4 kg। वाटर हमारा सॉल्वेंट है और हमारा जो शुगर है वो क्या है? वो हमारा सॉल्यूट है। तो इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखा जाए तो 2 लीटर में 1 kg शुगर और यहाँ पे 4 लीटर में 1 kg शुगर है। इट मीन्स ये सोल्यूशन हल्का होगा, ये सोल्यूशन गाढ़ा। तो जहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, व्हिच इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 4 लीटर पानी है, 4 लीटर वाटर में यहाँ पे 1 kg शुगर है, तो ये सॉल्यूशन हल्का होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्वेंट कितना है? 4 लीटर। और इसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेट इन कंपैरिजन टू ये। इसके कंपैरिजन करें तो ये हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा डाइल्यूट। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा एसिड बेस और साल्ट चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एसिड होती है कंसंट्रेशन वाली एसिड, कंसंट्रेट एसिड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है यार। इनफैक्ट हम उसको सूंघ भी नहीं सकते, हम उसको टच भी नहीं कर सकते, एक्सप्लोजिव होती है बहुत ज़्यादा। तो कंसंट्रेट की बात हम इसीलिए नहीं करते, इसीलिए हम हमेशा बात किसकी करते हैं किसी भी रिएक्शन में? डाइल्यूट की। तो डाइल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ जाए तो डाइल्यूट हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट और डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। यहाँ पे बात हुई है कि मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। डाइल्यूट एसिड का हम बताएं आपसे तो हम ले सकते हैं HCl डाइल्यूट, और हम क्या ले सकते हैं? H2SO4 ले सकते हैं डाइल्यूट। एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे HNO3 नहीं लेंगे।
HNO3 नहीं लेंगे। आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आएगा सर वाई क्यों नहीं लेंगे, अभी लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए कि हम क्यों नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर HCl से इसकी रिएक्शन कराएं तो कैसे मेटल साल्ट बनेगा। एक नॉर्मली कोई हम मेटल उठाते हैं, नॉर्मली मेटल बोले तो हमारे मन में आता है सोडियम, ठीक है, सोडियम लिया हमने और हमने क्या लिया, डाइल्यूट एसिड, हमने ले लिया HCl और ये लिखा डाइल्यूट, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हमने कराई स्टूडेंट्स तो ये NaCl हो गया, ये NaCl हो गया, और आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, एक मेटल साल्ट है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, मेटल साल्ट है। हमारा बना क्या, मेटल साल्ट, और निकला क्या, हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और ये H2 हमारा निकल गया। सेम इसी प्रकार अगर हम कोई दूसरी मेटल लें, चलिए ठीक है, हम ले रहे हैं क्या, मैग्नीशियम, हमने लिया मैग्नीशियम प्लस इसकी रिएक्शन कराई किससे, HCl हमारा जो कि एसिड है, और ये भी क्या है, डाइल्यूट है, क्योंकि हम यहाँ पे ध्यान देंगे डाइल्यूट की बात हो रही है। जब इसकी रिएक्शन इससे कराए तो हमारा बना क्या, हमारा बना MgCl2, हमारा बना MgCl2 और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। स्टूडेंट्स देखिए हर रिएक्शन में हमारी जब मेटल रिएक्ट कर रही है डाइल्यूट एसिड से तो हमको मेटल साल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये वही मेटल साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हमारे मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और जो सबसे टॉप पे होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जितनी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस है किसमें, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या करेंगी, मेटल साल्ट देंगे और हाइड्रोजन गैस। बट जितनी मेटल हाइड्रोजन से नीचे है वो मेटल साल्ट का फॉर्मेशन नहीं देंगी, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं, देन मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं कि HCl से कैसे रिएक्शन करेगा और H2SO4 से कैसे रिएक्शन करेगा। एक रिएक्शन मैं आपको H2SO4 का यहां दिखा दे रहा हूं। H2SO4 भी हमारा डाइल्यूट एसिड है, हमने लिया यहां पे Na और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, H2SO4। जब इसकी रिएक्शन कराई स्टूडेंट तो साल्ट बना हमारा, क्या बना, Na2SO4, हमारा साल्ट बना Na2SO4। यहाँ पे 2 लगाइए क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करना है, और हमारा बचा क्या, ये H2 गैस इवॉल्व हो गई। अब आप देख सकते हैं कि हम किसी भी डाइल्यूट एसिड, चाहे वो H2SO4 लें चाहे वो HCl लें, स्टूडेंट सभी के साथ रिएक्शन करने पर हमको मेटल साल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो इतना चीज तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इन जनरल अगर मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड देन इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल साल्ट। इट्स ओके डियर। अब हम यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखाते हैं और एक अच्छा सा ट्रिक देते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का, और उसमें दिखाएंगे कि जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं मोस्ट रिएक्टिव हैं वो जल्दी जल्दी रिएक्शन देंगे, बहुत रिएक्टफुली रिएक्शन देंगे, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो किस तरह से रिएक्शन नहीं देंगे। इसी प्रकार अगर हम एक रिएक्शन लें कॉपर की, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है तो कॉपर प्लस HCl, अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या बना देंगे, CuCl2। बट स्टूडेंट्स ये गलती मत करिएगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। किसके अकॉर्डिंग टू मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो जल्दी से करते हैं, रफ लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आपको दिखाते हैं कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज इधर लिखेंगे और इधर सारी की सारी रिएक्शन कि डाइल्यूट एसिड से कैसे रिएक्शन देता है, कौन कितनी फास्ट रिएक्शन देता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम देखेंगे कि जो मेटल इस हाइड्रोजन के ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो मैक्सिमम क्या, वो मोस्टली मेटल साल्ट का फॉर्मेशन देंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। बट जो मेटल इस हाइड्रोजन के नीचे है, यानी कि ये जो जितनी मेटल हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होती है स्टूडेंट्स, इस वजह से ये मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती। क्वेश्चंस आते हैं, कॉपर क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज करता व्हेन इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, बिकॉज इन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज इट इज लीस्ट रिएक्टिव। इट्स ओके डियर। यहां पे देखिए पोटेशियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव है, इट मींस अगर पोटेशियम हमारा रिएक्शन करेगा डाइल्यूट एसिड से तो बहुत ही फास्टली रिएक्शन देगा और क्या बनाएगा, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस। आइए देखते हैं पहले पोटेशियम, ये सबसे ऊपर जो है वो सबसे रिएक्टिव, देन ये और इसके नीचे जितने हैं हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव। तो ये लीस्ट रिएक्टिव हमारा हो गया क्या, गोल्ड हो गया, मोस्ट रिएक्टिव हमारा क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। तो आइए देखते हैं पहले पोटेशियम के साथ। पोटेशियम की रिएक्शन हमने कराई ये डाइल्यूट एसिड के साथ, बनेगा स्टूडेंट्स हमारा क्या बनेगा, हमारा KCl प्लस H2 निकलेगा। अब एक बात बताइए, आप सोचेंगे सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 कहाँ से आया, तो यार बैलेंस कर दो, ये 2 हो गया। अब बोलेंगे सर यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 2 कर दो। अब बोलेंगे सर यहाँ पोटेशियम तो 2, यहाँ भी कर दो। बैलेंस इक्वेशन करना तो आपको आता ही होगा ना, पहले चैप्टर में मैंने ही पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।
अगर आपको नहीं आता तो प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, वो चीज़ सीख लीजिएगा। ये हो गया हमारा पोटेशियम, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोडियम के साथ सेम रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हमने सोडियम, यहाँ पे लिखा HCl, अभी 2 हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम केवल HCl लिख रहे हैं, और ये हमारा क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट है हमारा, और इसकी रिएक्शन जब हमने कराई तो बनेगा क्या, आपको पता ही है, NaCl बनेगा, क्या है हमारा, साल्ट है, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इक्वेशन आप बैलेंस कर लीजिएगा। सेम इसी प्रकार अगर हम HCl के जगह पे H2SO4 की रिएक्शन लें तो क्या होगा, चलिए ठीक है, हम H2SO4 की रिएक्शन लेते हैं Mg के साथ। तो हम यहाँ पे लिखे Mg और यहाँ पे लिखे H2SO4, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा डाइल्यूट एसिड है। इसकी जब हम रिएक्शन कराए तो हमारा बना क्या, हमारा बना MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी हमारा क्या है, मेटल साल्ट है, एंड H2 गैस हमारी इवाल्व हुई। तो आप देख सकते हैं इन जनरली कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनकी रिएक्शन जब हम डाइल्यूट एसिड से करा रहे हैं तो हमको मिल रहा है मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस। हमको क्या मिल रहा है, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस। यानी कि आपसे इन जनरली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया क्या होता है जब सोडियम रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड से, रिएक्शन को दिखाइए, तो आप ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, सोडियम प्लस डाइल्यूट एसिड, और बना क्या, सोडियम का साल्ट या मेटल का साल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये जितनी भी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज हो, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज हो। एंडोथर्मिक क्या होती है, जिस रिएक्शन में एनर्जी दी जाए कि रिएक्शन होने के लिए एनर्जी लग रही है। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जहां रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही हो, व्हिच इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, यानी कि जब रिएक्शन होती है मेटल साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, उनके साथ ढेर सारे अमाउंट में एनर्जी निकलती है। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपसे एग्जाम में आ गया कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, डाइल्यूट एसिड के साथ सबसे फास्टली कौन सी रिएक्शन करेगा, कौन सी मेटल इसमें डाइल्यूट एसिड के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, तो स्टूडेंट्स मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप तुरंत बोलेंगे सर पोटेशियम सबसे फास्टली रिएक्शन करेगा, बिकॉज इट इज प्लेस एट द टॉप इन दी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ये सबसे टॉप पे है, तो सबसे तेज कौन सी रिएक्शन करेगा, पोटेशियम, और सबसे तेज पोटेशियम रिएक्शन करेगा। सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक कौन सा होगा, पोटेशियम होगा। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं, जो कि आपको मैंने दिखा दिया। सेम इसी प्रकार अब मान लीजिए क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में, क्या होता है जब कॉपर रिएक्शन करता है किसी डाइल्यूट एसिड से, तो मोस्टली स्टूडेंट्स बना देंगे CuCl, बट यार ये रिएक्शन ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, बिकॉज कॉपर इज प्रेजेंट ऑन बॉटम फ्रॉम द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित है। इट इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इट कैन नॉट गिव्स रिएक्शन, इट कैन नॉट फॉर्मेट मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से अगर हम सिल्वर की रिएक्शन कराएं, गोल्ड की रिएक्शन कराएं, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। तो एक चीज यार, एक फंडा क्लियर होगा कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है। ये क्लियर, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लीजिए। अगर नहीं याद होता, अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, पक्का गारंटेड है 10 मिनट का ऐसा वीडियो दूंगा, जिंदगी भर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहेगी। आइए देखते हैं और टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि सर आपने क्यों HCl लिया और H2SO4 लिया, आपने क्यों HNO3 नहीं लिया, जबकि नाइट्रिक एसिड भी हमारा क्या है, एसिड है, इसको भी तो आप डाइल्यूट ले सकते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको पहले करता हूं रफ और आपको बताता हूं रीजन कि क्यों हमने HNO3 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, सारे रीजन आपको डिस्क्राइब करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ये पूछता है कि जब कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो HNO3 भी एक एसिड है, उसको भी डाइल्यूट लेते हैं तो हमारा मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती, या क्यों HNO3 को इन जनरल हम नहीं यूज करते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड का। तो इसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये HNO3 ये जो नाइट्रिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मुझे पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, बट ये क्वेश्चन नहीं आता अगर आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मेरा ही वीडियो देखा होता, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फिलहाल नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वो होते हैं जो खुद का रिडक्शन कराते हैं। अब खुद का रिडक्शन कराने का मतलब 3 डिफिनीशन है रिडक्शन की। एक होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है
लूज ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यार जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे, या तो ऑक्सीजन लूज करे, या तो हाइड्रोजन गेन करे। पहली चीज तो यहाँ पे लूज ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्यों? क्योंकि HNO3 में हमको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट अच्छा खासा है, तो ये अपने ऑक्सीजन लूज कर देगा। अब जब ये अपने ऑक्सीजन लूज कर देगा तो इसके जो ऑक्सीजन होंगे वो जो H2 बनती है, मान लो HNO3 से हमने रिएक्शन कराई, मान लीजिए हमने कराया, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ मेटल लिया और यहाँ पे हमने लिया क्या, HNO3, और यहाँ पे हमारा बना क्या, मेटल साल्ट, मान लीजिए हमारा मेटल साल्ट बना, और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुई, जब यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ये अपने ऑक्सीजन छोड़ेगी, तो जब ये अपने ऑक्सीजन छोड़ेगी तो ये H2 क्या करेगा, रिएक्ट करके वाटर बना लेगा H2O, और ये जो HNO3 है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, NO2 में, या तो N2O में, इन सारे चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि ये अपना रिडक्शन कराएगी, ऑक्सीजन को रिमूव करेगी, तो या तो NO2 बन जाएगा, या तो NO2 बन जाएगा, और या तो हमारा क्या बनेगा, N2O। और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन को लेके वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ इवॉल्व हुई, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस कहाँ इवॉल्व हुई, क्योंकि डाइल्यूट एसिड ये तुरंत ऑक्सीडाइज होता है, ये तुरंत रिडक्शन कराता है अपना। ऑक्सीडाइज होने का मतलब खुद का रिडक्शन कराना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन हो। तो HNO3 खुद का रिडक्शन करा लेता है, हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। जब हाइड्रोजन रिलीज कर लेगा तो ऑक्सीजन रिलीज कर लेगा, तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे है यार, वो ऑक्सीजन के साथ ऐड करके वाटर बना लेता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ये वजह है कि HNO3 को हम नहीं लेते। क्वेश्चन आएगा अगर 1 नंबर में, क्यों HNO3 को नहीं लेते, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का रिडक्शन कराती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उससे हाइड्रोजन जो मिला है, निकला है, वो उससे जुड़ के वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट क्वेश्चन ये भी आता है कि बेरी डाइल्यूट HNO3 क्यों रिएक्शन देता है, बेरी डाइल्यूट HNO3। बेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट का अमाउंट वहां पे हम 4 लीटर लिए थे, यहाँ पे हम 10 लीटर ले ले, वाटर का अमाउंट बढ़ा दे बहुत ज्यादा, और एसिडिक मात्रा कम हो जाए, एसिडिक अमाउंट कम हो जाए। बेरी डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, तो जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन दे देता है, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीज के साथ। तो क्वेश्चंस आते हैं कि किस कंडीशन में HNO3 का यूज करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कंडीशन वो क्या है, जब हम बेरी डाइल्यूट HNO3, बेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लें, तो ऐसी कंडीशन में वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कराएगा। बट अगर हम नॉर्मल डाइल्यूट लेते हैं तो वो नहीं कराएगा। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको पूरी चीजें क्लियर हुई होंगी। हम नॉर्मली रिएक्शन में HCl लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, बट HNO3 नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, सारी चीजें आपको समझा दी। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको आ गई होगी, नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। वीडियो की जितनी भी नोट्स है वो PDF में मैंने ऐड कर दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा कि मेटल जब रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड से तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स। क्लास 10 साइंस का पूरा लेक्चर आपको सीरियल वाइज मिलता रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करके यार जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलती है। और आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।